आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो JKSSB FA का एग्ज़ाम है या उसके जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपको कैसे प्रिपेयर करना है और जो JKSSB का रिसेंट ट्रेंड है वो कैसे पूछ सकते हैं। पहले बात, जो FA का एग्ज़ाम है वो 120 मार्क्स का होगा। उसमें जो मेन कंपोनेंट्स होंगे वो GK होगा और जो दूसरा कंपोनेंट है वो अकाउंटेंसी है। जो GK है ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में कॉमन ही है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट में है या उनमें ये कॉमन है। जैसे कि नायब तहसीलदार के भी पोस्ट्स थे उनमें भी ये था, पटवारी के पोस्ट्स, उन सभी में जो GK है ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है। चाहे क्लास 4 के भी एग्जाम्स हो वो सेम ही रहते हैं। लेकिन JKSSB ने इसमें ट्रेंड अपना चेंज किया है। जिस तरह से वो एक लाइन पूछता था अब वो स्टेटमेंट पूछ रहा है अच्छा खासा, क्योंकि FA का एग्जाम अगर आप प्रीवियस ईयर भी इसका देखोगे इसमें अच्छी कोशिश की गई थी पूछने की। अब तो JKSSB बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछ रहा है, लेकिन FA के एग्ज़ाम में भी उस समय स्टेटमेंट पूछी गई थी। इवन कि उसमें मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स को भी स्टेटमेंट बेस बना गया था और ऑर्डर बेस बना गया था कि ऑर्डर में लगाओ, वो भी ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में। लेकिन इसमें 10 मार्क्स का ही है, लेकिन इसमें लिखा है कंप्यूटर नॉलेज, तो वो अच्छी तरह से पूछा जाएगा। इसमें भी स्टेटमेंट बेस और थोड़ा बहुत डेप्थ में ही पूछा जाएगा। जो कि हम यूज़ करते थे रेहंत वगैरह वो अब उतना नहीं चलेगा, उससे डीप ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अब जो FA का एग्ज़ाम है वो सितंबर में चांस के हो जाए, क्योंकि अभी भी टाइम है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो JKSSB इसीलिए इसको थोड़ा बहुत जो है एडवांस ही पूछेगा अकाउंटेंसी को, क्योंकि जो पहला हुआ था अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम वो तो नॉर्मली हुआ था, लेकिन उसमें कुछ हुआ था, फिर वो जो दूसरा हुआ था उसका फिर एग्ज़ाम तो वो अच्छा खासा पूछा गया था। इसी तरह से JEE इलेक्ट्रिकल में वैसे ही हुआ था, पहला वाला थोड़ा इजी था, लेकिन दूसरा जो हुआ था उसका एग्ज़ाम फिर JEE इलेक्ट्रिकल का वो भी हार्ड पूछा गया था। वैसे ही FA का भी हार्ड पूछेगा, लेकिन इस बार जो है एग्ज़ाम डायरेक्ट ही पहले से ही हार्ड होगा। क्योंकि आप जो भी एग्जाम्स हुए हैं अभी रिसेंटली वो तो आपको पता ही है लेवल कैसा आ रहा है। जूनियर असिस्टेंट का भी जो हुआ था एग्ज़ाम उसके भी पोस्टपोन हो गए थे बहुत बार, तो इसलिए पेपर जो है वो अच्छा खासा हार्ड पूछा गया था। जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो बहुत ज़्यादा इजी था। अगर देखा होगा आपने, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे उनमें ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के पोर्शन से ही पूछे गए थे, और जो बाकी भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जो इंडियन पॉलिटिकल ट्यूजन फिजिकल ट्यूजन है वो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आते हैं वैसे क्वेश्चंस पिछली बार के। लेकिन इस बार के ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जम्मू कश्मीर की GK से भी, वो भी कंफ्यूजिंग थे। एक दो क्वेश्चन थे जो कि डुएबल थे बच्चों के लिए, इसलिए आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। और अकाउंटेंसी जो है ये पिछली बार या उससे भी पिछली बार जो FA का एग्ज़ाम हुआ था उन दोनों में इजी आया था, लेकिन इस बार जो है थोड़ा बहुत आपको स्टेटमेंट बेस ही पढ़ना पड़ेगा और जो है प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन देखनी पड़ेगी कैसे आ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा पूछा जाएगा। अकाउंटेंसी शायद एक स्टेटमेंट बेस ही आ जाए जिस तरह से आता है, लेकिन फिर भी आपको रेडी रहना होगा कि एक दो तीन स्टेटमेंट एक साथ आ जाए या कॉन्जिकल ऑर्डर में इस टाइप वैसे आने के बहुत चांस है। मैथमेटिक्स में भी आपको कम से कम 11th और 12th पढ़ना ही होगा, क्योंकि इसका सिलेबस ही 11th 12th बेस है, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स ये दो नहीं है, बाकी जो है 11th 12th बेस ही है। इकोनॉमिक्स भी वैसे स्टेटमेंट बेस पूछने के चांसेस बन रहे हैं और जनरल साइंस भी वैसे ही पूछने के चांसेस बन रहे हैं। ये बाकी जो है ये 10 मार्क्स से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर आपको फोकस करना है GK पे और अकाउंटेंट्स पे। ये जो है ये 50% है, क्योंकि इनमें 30 मार्क्स है, 60 मार्क्स इनके ही है, बाकी के 60 मार्क्स हैं 10 मार्क्स।